Hello everyone out there. I Pradeep Kulkarni welcome you to Communication Skills with IOI. Today we are going to discuss about motivation and inspiration. हम डिस्कस करेंगे आज मोटिवेशन वर्सेस इंस्पिरेशन के बारे में. देखिए ये दो वर्ड्स ऐसे हैं जो सबके माइंड को हॉन्ट कर रहे हैं, जीना तंग कर दिया है, जीना मुहाल कर दिया है. एक्चुअली मोस्ट ऑफ द पीपल, they may be working professionals, they may be students, they may be competitive examination aspirants and all. They are simply fed up with these two particular words called motivation and inspiration. This particular video is aimed at cracking, in fact shattering the entire idea of motivation and inspiration. Let us start. सबसे पहले बात मैं आपको एक बात बता दूं कि मोटिवेशन का बाजार बहुत गर्म है. इंस्पिरेशन के बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, लेकिन मोटिवेशन का बाजार काफी गर्म है और इसके गर्म रहने के बहुत सारे आसार भी बने हुए हैं. सी मोटिवेशन का अगर मैं मोटे मोटे तौर पे आपको बताऊं, इफ आई जस्ट टेल यू रफली दैट व्हाट डज द मोटिवेशन मीन. मोटिवेशन इज नथिंग बट अ पुशिंग फोर्स. क्या होता है? मोटिवेशन एक पुशिंग फोर्स है, जबकि इंस्पिरेशन एक पुलिंग फोर्स है. राइट? अब ये पुशिंग फोर्स और पुलिंग फोर्स क्या होती है? लेट मी एक्सप्लेन. देखो, पुशिंग फोर्स होती है जो आपको ढकेलती है, अंदर से आपको ढकेलती है. राइट? अगर मैं किसी पाउंड के पास से गुजर रहा हूं, अगर मैं किसी तालाब के पास से गुजर रहा हूं और मान लो ऐसा हुआ, इट हैपेंस दैट कि मैं मछलियों से बात कर सकता हूं और मैं मछलियों को बता रहा हूं कि देखो तुम पेड़ चढ़ सकते हो. ऐसे तो मैं पूरी बायोडायवर्सिटी खत्म कर दूंगा, दुनिया की पूरी इकोलॉजी खत्म कर दूंगा मैं. राइट? वो एक पुशिंग फोर्स है. मछली बनी हुई है तैरने के लिए, लेकिन मैं उसके दिमाग में यह भर रहा हूं कि आप पेड़ चढ़ सकते हो. ये मोटिवेशन का बाजार भी कुछ ऐसा ही है. कुछ बड़ा कीजिए, कुछ बड़ा सोचिए, कुछ ऐसे छोटे में क्या रखा हुआ है. आप बड़ा सोचोगे तो आप बड़ा बनोगे. बहुत सारे लोग इसके इन्फ्लुएंस में आके बर्बाद हो रहे हैं. अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, क्योंकि अगर मैं किसी 10th के स्टूडेंट को मोटिवेट करूं जिसके अंदर कॉम्पिटेंस है ही नहीं इंजीनियर बनने के लिए, बनेगा तो भी खराब इंजीनियर बनेगा, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, लाइफ में डिस्टर्ब हो जाएगा, या फिर ऐसा कुछ काम करेगा जिसमें उसका कोई कॉम्पिटेंस ही नहीं है. एक लड़का है जिसका कॉम्पिटेंस ही नहीं है फार्मेसी करने का, और मैं उसको मोटिवेट किया, देखो फार्मेसी एक बहुत अच्छी फील्ड है, बहुत वाइड फील्ड है, बहुत वाइब्रेंट फील्ड है, उसमें बहुत सारा आपको पैसा मिलेगा, आपका बहुत बड़ा करियर बनेगा. बट वो बना तो होना चाहिए उसके लिए. राइट आ रहा हूं? देखिए मैं एक बात बताता हूं आपको, एक सिंपल बात बताता हूं कि अगर जानवर शिकार नहीं करेंगे और अगर आप उनको घर में खाना डालेंगे तो उनका हाल क्या होगा. आपने बहुत सारी स्टोरी सुनी होंगी कि अगर आप जू के शेर को और जंगल के शेर को अगर आप कंपेयर करो तो बहुत डिफरेंस होता है. सर्कस में शेर भी इंसानों के इंस्ट्रक्शन पे नाचता है. मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं कि मोटिवेशन को धिक्कारो, मोटिवेशन को धिक्कारो और इंस्पिरेशन को स्वीकारो. जस्ट बाइकआउट मोटिवेशन. देयर आर मेनी पीपल आर कॉलिंग मोटिवेशनल स्पीकर्स and every person in this hall must be a doctor, must be an engineer. They have gone deaf. Most of the people have gone deaf. They are not even in a position to understand, or they are not even in a position to realize or listen their internal call. अंदर उनकी क्या भावना है, वो अपनी भावनाओं को पूरा खत्म कर डाल रहे हैं, क्योंकि उसने बोला है तो सही बोला होगा. राइट? भाई ने बोला तो कुछ सोच समझ कर ही बोला होगा. तो हर फील्ड का एक भाई बन गया है. राइट? इंजीनियरिंग फील्ड का एक भाई है, मेडिकल फील्ड का एक भाई है, फार्मेसी फील्ड का एक भाई है. राइट? लेकिन अगर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं मोटिवेशन और इंस्पिरेशन के बीच में, तो इंस्पिरेशन हमेशा एक बहुत अच्छी फोर्स होती है, क्योंकि देखो जिससे हम इंस्पायर होते हैं. अगर मैं इसको हिंदी में आपको बताऊं तो इसको हम बोलते हैं अभिप्रेरणा, और इसको हम बोलते हैं प्रेरणा. राइट? इसको हम बोलते हैं प्रेरणा और इसको हम बोलते हैं अभिप्रेरणा. अभिप्रेरणा का मतलब होता है कि आपको वो पुश करती है जिसमें आपका कॉन्फिडेंस ना हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट ना हो, लेकिन थोड़ी देर के लिए आपका माइंड स्टैटिक हो जाता है और आप सोचते हो कि हाँ यार ऐसा करूंगा तो सही हो जाएगा. लेकिन इंस्पिरेशन में देखो, हम हमारे डैड के साथ जिए हैं, उनके साथ हमने समय बिताया है, उनको हमने टच किया है, उनको हमने केयर किया है, उन्होंने हमको केयर किया है, हम उनसे प्यार करते हैं, वो हमसे प्यार करते हैं, हम एक छत के नीचे रहे हैं, हमने बहुत सारा समय बिताया है, हम जानते हैं कि वो कैसे व्यक्ति है, वो भी जानते हैं कि मैं कैसा व्यक्ति हूं. अगर आपने किसी के साथ वक्त बिताया है, अगर आपने किसी की लाइफ को बहुत करीब से देखा है और उसने एक बार भी जिंदगी में आपको ये नहीं बोला कि देखो तुझे मेरे जैसा बनना है. राइट? तो उस व्यक्ति को देखकर, उस व्यक्ति के साथ रहकर, उस व्यक्ति के साथ समय बिताकर, उसके जीवन को देखकर, उसके जीवन के कार्यों से हम इंप्रेस होकर हम लोग इस बार नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि हाँ यार इंस्पायर हो जाइए, लेकिन मोटिवेट मत हो जाइए.
आज आप देखिए कि भगत सिंह से आज भी हम इंस्पायर होते हैं। भारत आजाद है लेकिन फिर भी हम इंस्पायर्ड हैं, राइट। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से हम इंस्पायर्ड हैं क्योंकि हम जानते हैं कि यार उतना पढ़ा लिखा व्यक्ति, राइट, बनना एक बहुत बड़ी बात होती है, तो हम आज इंस्पायर होते हैं। आज हम सरदार वल्लभ भाई पटेल से इंस्पायर होते हैं। आज हम बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं जिनसे इंस्पायर होते हैं। उनके साथ उन्होंने समय नहीं बताया, ना ही उन्होंने कभी बताया कि तुमको लॉयर ही बनना है, ना ही उन्होंने कभी बताया कि तुमको यही बनना है। उन्होंने हमको मोटिवेट नहीं किया, लेकिन आज भी सालों बाद आज हमसे इंस्पायर्ड है। इसलिए आप कभी भी किसी से मोटिवेट हो जाइए, मोटिवेशन को आप बिल्कुल रिजेक्ट कर दीजिए, आप इंस्पिरेशन को ध्यान दीजिए, क्योंकि इस दुनिया में भगवान ने आपको इंडिविजुअल बनाकर पैदा किया है। अगर आपको मोटिवेशन की जरूरत होती तो उस व्यक्ति को भी आपके साथ पैदा करना बहुत जरूरी था जो आपको मोटिवेट करेगा। उस हिसाब से तो हमको 10 लोग चाहिए थे, क्योंकि एक मोटिवेट करेगा, एक एनकरेज करेगा, एक इनहैंस करेगा, एक क्राइसिस मैनेजमेंट करेगा, एक हमारी प्लानिंग करेगा। तो भगवान को तो हमारे साथ कम से कम 7-8 व्यक्ति को पैदा करना चाहिए था, राइट। लेकिन भगवान ने हमें जो नेचुरल टेंडेंसी दी है, एक नेचुरल इंस्टिंक्ट दिया है, वह इंस्पिरेशन, वो मोटिवेशन नहीं है। इस बाजार को आपके हाथ में कि आप खत्म करो, आप इंस्पिरेशन से काम लो। हाँ, मोटिवेशन से अगर फायदा हो, मोटिवेशन से क्या क्या नुकसान हो रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, इससे माइंड डाइवर्ट हो जाते हैं, लोग माइग्रेट हो जाते हैं, लोग डिविएट हो जाते हैं, उनका ब्रेन ड्रेन हो जाता है। इससे आप देखिए कि कई सारे लोग मोटिवेटेड हैं गलत काम करने के लिए, टेररिस्ट बनने के लिए, नेक्सलाइट बनने के लिए। तो आप मोटिवेशन को सिर्फ इंजीनियर डॉक्टर मत बनाइए, मोटिवेशन से इंसान गलत भी बन सकता है, राइट। मोटिवेटेड माइंडसेट कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो उनका माइंड नहीं होता, किसी के माइंड ने उनके इंस्टिंक्ट को पुश किया होता है, किसी के माइंड ने उनके मेंटालिटी को पुश किया होता है, वो अंदर से आई हुई भावना नहीं होती है, राइट। सो इंस्पिरेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्रेरणा, अभिप्रेरणा से कभी भी बहुत बड़ी होती है। एज फार एज इंट्रोडक्शन सीरीज जो हम चलाते आ रहे हैं, उसका पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपसे बात करूं, तो आपके प्रोफाइल्स हमको भेजिए, आप हमारे कमेंट बॉक्स में आपके प्रोफाइल्स को भेजिए। अकॉर्डिंगली आपके इंट्रोडक्शंस हम आपको डिजाइन करके, पैटर्नाइज करके डेफिनेटली उसका आंसर करेंगे, राइट। सो आई होप दैट दिस वीडियो इज इंसाइटिंग एंड यू विल टेक अ लॉट ऑफ inspiration from this, not the motivation. This video is not a motivational video. This video is an inspirational video. चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए एंड हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।